इलेक्शन लाइव आ रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं आंदोलन कर रहा हूं। मैं आंदोलन कर रहा हूं दमनदीव के भविष्य को बचाने के लिए और दमनदीव को सुनहरा दमनदीव बनाने के लिए। आज मैं 22 साल से लड़ता आया हूं। 22 साल में मैंने अनगिनत कार्य किए हैं दमनदीव की जनता के लिए और दमनदीव के हित के लिए। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मैं लड़ता है, अविरत लड़ता है। और पिछले 3 सालों में अच्छे अच्छे धुरंधर और दमनदीव के जाने माने था कि ये लोग किसी के आगे नहीं झुकते, वो लोग नतमस्तक हुए और घुटनों पे घुटने टेक कर प्रशासन की जो गुजरी करने लगे थे। वैसे में भी मैंने अपनी आवाज को बुलंद रखा, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो इसीलिए लड़ रहा हूँ कि दमनदीव में पिछले 2-3 सालों में किसी ने भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया। हर बार इन लोगों ने लोगों को धोखा दिया। लोगों के हक और अधिकार के लिए जब जब बोलने की बात आई, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चुप्पी छा दी। आज वो चुनाव में वोट मांगने निकले हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि कौन से मुंह से वो लोग प्रजा के पास जा रहे हैं। आज प्रजा को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपका वोट किसको दे रहे हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, पर विश्वासघात किया है। लोगों के घर टूटे जा रहे थे, मकाने तोड़े जा रहे थे, दुकानें तोड़ी जा रही थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। हमारे दमनदीव के युवाओं की रोजगारी के लिए हमें गुजरात और महाराष्ट्र परीक्षा देने जाना पड़ रहा था। फिर भी यहाँ पर नौकरियों में गुजरात के लोगों को नौकरी दी गई। नौकरी तो नहीं मिली, मगर बेचारे जो टीचर्स 15-15 सालों से काम करते थे, उनको निकाल दिया गया। बड़ा और वाड़ी विस्तारों में जो बेचारों के गरीबों की जमीन थी, जो बेचारे पुर्तगाली समय तक खेत करते थे, उनकी जमीनों को छीन लिया गया। हमारे दमन में अम्बावाड़ी से लेकर लाइट हाउस से लेकर सभी जगह पर आदिवासियों के घर, गरीबों के घर, दीव में घर लोगों के तोड़े गए। तब कहाँ थे ये लोग? मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट जाके मैंने घर बचाया। तब ये कहाँ थे भाजपा? और आज दमनदीव के सारे लोगों के लिए, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, दमनदीव के लोगों के लिए लड़ने जा रहा हूँ। और मुझे जिस प्रकार से प्रतिशत मिला है, उसका लिए मैं सभी दमनदीव वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मैं आज लाइव इसलिए आ रहा हूँ, मैं नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ। देखिए, आज होटल वाले, बार एंड रेस्टोरेंट वाले, कवारी वाले, रिक्शा चालक, टैक्सी वाले, फेरी वाले, जो बेचारे ठेले लगाते हैं, तरकारी बेचते हैं, मच्छी बेचते हैं, वो सारे लोग दुखी हैं। आज हमारी जो चौल है, रूम है, उसको भी तोड़ने की पूरी साजिश है। उस साजिश को भी मैंने ही नाकाम किया था, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं बनता कि ये रूमें अब बच गई है। उसको बचाने के लिए लीगल करनी पड़ेगी, और लीगल करवाने की प्रक्रिया कानूनी दायरे में है। और मैं जानता हूँ वो दायरा कि हमारे लोगों के जो घर है, मकान है, दुकान है और चौल है, वो इलीगल बनाकर और उसको लीगल कराना है। आज हम देखते हैं होमगार्डों की सैलरी दिल्ली में कितनी है और यहाँ क्या है। आज हम देखते हैं तो आज पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के सहित इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सहित कितने डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग हैं जो सालों साल कार्य करते हैं, मगर उनको फिक्स नहीं किया गया। आज हमारी हेल्थ फैसिलिटी देखिए, आज हमारे दमनदीव में लोगों के उपचारों के लिए वापी, वलसाड और ऊना और राजकोट तक जाना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। फिर ऊना के लोग, गुजरात में जन्मे बालकों का, ऊना राजकोट में जन्मे बालकों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एनओसी नहीं मिलती। आज हमारे पासपोर्ट एनओसी के लिए भी लोगों को, बेचारों को, दीव वालों को राजकोट वगैरह जाना पड़ रहा है, अहमदाबाद तक दौड़ना पड़ रहा है। आज दमन में कानूनी व्यवस्था देखो, टूरिस्ट पॉइंट देखिए, क्या है विकास। विकास के नाम पर विकास राशि का जो दुरुपयोग हुआ, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। आज दमनदीव में अराजकता का माहौल रहा, लोकशाही का खून हुआ। आज हमारे दमनदीव में आज तानाशाही एक चरम पर रही। कोई बोले, कहाँ बोले भाजपा वाले या कांग्रेस वाले? आज दमनदीव में एक सुनहरा भविष्य दिख रहा है दमनदीव में, और सुनहरा भविष्य बनाने के लिए लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं। मगर वैसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की और दुष्प्रचार मेरे लिए किया जा रहा है।
कांग्रेस वाले कह रहे हैं मुझे भाजपा वाले खड़े कर रहे हैं, भाजपा वाला कह रहा है मुझे कांग्रेस वाले खड़े कर रहे हैं। देखिए, मुझे ना भाजपा वाला खड़ा कर रहा है ना कांग्रेस वाला खड़ा कर रहा है। मुझे तो दमनदीव की जनता ने खड़ा किया है और उनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ। और मेरे दमनदीव की जनता को मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे अंतरात्मा में भगवान का वास है और मैं उस भगवान की कसम खा के कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का विश्वास कभी भी मिटने नहीं दूंगा। मैं ना भाजपा में जाऊंगा ना कांग्रेस को समर्थन करूंगा। सेंटर में जो रहेगा, सेंटर में जिसकी सरकार आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा वाले कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे, कोई कहेगा कि आप भाजपा में उमेश बैठ गया, कोई कहेगा मैं कांग्रेस में बैठ गया। ये बातों में मत आइएगा, इन जासे खोरों की बातों में मत आइए। ये लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। कोई ऐसा भी बोलेगा कि उमेश भाई प्रशासक के साथ बैठ गया। आपको बताओ, ये प्रशासक या प्रशासन जो है वो मेरे खिलाफ खड़ा है, मैं प्रशासन के खिलाफ खड़ा हूं। आज अगर मुझे चुनाव लड़ने की नौबत आई है तो मैं इस प्रशासन की वजह से लड़ने आ रहा हूं। आज को आपको पता होगा कि मुझे पहले ये लोग ही, ये सत्ता पक्ष विपक्ष और ये प्रशासन ऐसा चाह रहा था कि मैं 5,000 वोट खींचूंगा, 10,000 वोट खींचूंगा। और आज जब पूरे दमन दीव में माहौल बन गया है, और दमन ही नहीं दीव में भी माहौल बन गया है और उमेश पटेल जीत रहा है, तब पता चला इन प्रशासन को, तो वो मुझे दबाने के लिए मुझे 24 घंटा कैमरामैन घूमता है, मेरे साथ 3-3, 4-4 पुलिस की गाड़ियां घूमती है। और कल तो हद की इन लोगों ने, कल मुझे दबाने के लिए इन लोगों ने वहां पर वरकुंड में सिर्फ 4 समर्थक के साथ में रैली, वहां पर डोर टू डोर जा रहा था, तो भी वहां पर अधिकारी और उनकी सेक्टर टीम ने मुझे प्रचार नहीं करने दिया। आज भी मैं जब शादी में जा रहा था तो मेरे साथ 7-7, 8-8 गाड़ियां साथ में आ रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रशासन समझ चुका है कि अब यहां पर भाजपा जीतने वाली नहीं है, मगर ऐसे में उमेश पटेल जीत गया तो इनको यहाँ जो काका बैठा है उसको पता है कि यहाँ से इनको मैं वापस हिम्मतनगर भेज दूंगा। और उनको पता है कि उमेश पटेल जीता तो यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो काका ने एक नई चाल चली है। अब उसको पता चल गया है कि दमनदीव में, मगर उनको ऐसा लग रहा है कि सेंटर में तो भाजपा आएगी, अगर यहाँ कांग्रेस जीत भी जाती है तो ये क्या मेरा उखाड़ लेंगे, ऐसा उनको लगता है कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी तो सेंटर में कौन उनको यहाँ से निकलवा पाएगा। और उमेश पटेल निर्दलीय है तो सेंटर में जिसकी सरकार आएगी उनके साथ रहकर यहाँ दमनदीव में इनको मुझको जड़ मुड़ से उखाड़ देगा, वो काका को पता है। अब दमन में ये प्रशासन, पूरा प्रशासन कांग्रेस के समर्थन कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ताकि कांग्रेस जीत जाए यहाँ पर और इनकी कुर्सी सलामत रह जाए, क्योंकि भाजपा जीतने वाला नहीं है। उमेश पटेल लड़ेगा, उमेश पटेल जीतेगा तो इनको मालूम है प्रशासन को कि इनकी तानाशाही और दादागिरी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब मुझे हराने के लिए, दबाने के लिए जो प्रशासन के चमचे हैं, जो नल मस्तक होकर प्रशासन की पांव को मेरे कैंपेनिंग प्रचार करने के लिए, और वो लोग अब मेरे लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप लोग किसी जासेबाजों की बातों में मत आइएगा। और मैं इधर प्रतिज्ञा के साथ कह रहा हूं, और मेरे हृदय में भगवान का वास है, और सब कहते हैं कि हृदय में भगवान रहता है, तो उसकी कसम खा के कहता हूं मैं जीत रहा हूं और जीतूंगा, 100% जीतूंगा, मगर विजय रैली नहीं निकालूंगा। जब तक यहां बैठा काका गुजरात के लिए हिम्मतनगर रवाना नहीं हो जाता, तब तक उमेश पटेल चैन की सांस नहीं लेगा, और ना ही तो उमेश पटेल विजय रैली निकालेगा। विजय रैली उसी दिन निकालूंगा जिस दिन इस सचिवालय से प्रशासन के काका को यहां से सीधा हिम्मतनगर भेजूंगा। और उसके लिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं और अनुरोध करता हूं, एक मौका दीजिए ना, बस की बात सुनिए। इन लोगों ने हमारे लिए तमाशा देखा है। आज आप देखिए चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, और बाकी कांग्रेस वाले 300 लोगों की रैली निकाले पैसा देकर, भाजपा वाले 200-200 लोगों को पैसा देकर रैली निकाले, कोई नहीं पूछ रहा है, इनके यहां कोई नहीं दौड़ रहा है। आप लोग सोचिए प्रशासन किस प्रकार से मुझे दबाता है। अब अभी
मुझे पता चला कि हर गांव में, हर क्षेत्र में स्लिप के साथ पैसे बांटे जा रहे हैं। और हमें कलेक्टर ऑफिस से कहा गया कि आप पर्चियां नहीं छपवा सकते, आप पर्चियां नहीं दे सकते इलेक्शन की, और एक तरफ हमें रोका जा रहा है। और अभी अभी भाजपा प्रत्याशी की स्लिप हमारे यहाँ देखने को मिली। वो जो घर घर बेच रहे हैं उसके साथ पैसे बांटे जा रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये साजिश नहीं है तो क्या है? आज घर घर पे, हर फल्ले में रात पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। अभी सब सेलो के बॉक्स, बाल्टियां वगैरह घर घर पहुंचाई जा रही है, स्लिप के साथ पैसे बांटे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को खाना पीना नहीं दे सकता, मेरे मेरे पास पैसे हैं कि मैं आप लोगों को पैसा दूं। देखिए, वापस बोल रहा हूं, एक मौका है, यही मौका है जब हम परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे दमनदी को सुनहरा दमनदी बना सकते हैं। देखिए, ये लोग आपको खाना देंगे, पीना देंगे, पैसा देंगे, मगर भविष्य नहीं देंगे। मैं आपको खाना पीना नहीं दे सकता, मगर मैं आपको भविष्य दे सकता हूं। आप लोगों को एक बार मेरी बातों पर विश्वास करना होगा और एक बार, केवल सिर्फ एक बार मुझे वोट कीजिए। और इतने सालों से हमने देखा है भाजपा कांग्रेस, एक मौका मुझे दीजिए। देखिए, भाजपा जीत नहीं रही है और कांग्रेस जीती तो आपको मालूम है, हफ्ताखोरी, मवाली माफियागिरी, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, लोगों को उठा के डाल देना, किसी को नौकरी करने से कैसे रोकते थे। आप लोगों को मालूम है, कांग्रेस का शासन रहा था और कैसा शासन देखा था। जो आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट उनकी बात नहीं मानते थे, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनकी बदलियां करवाई जाती थी। पहले ये लोग करते थे, आज कह रहे हैं कि प्रशासन करता है। आज प्रशासन ने जो तानाशाही की है वही 10 सालों में इन डबल वालों ने कांग्रेस से की थी। भाजपा और कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, इनकी बातों में मत आइए और उनके लुभावनी बातों में भी मत आइए, इनके प्रोपगंडा में मत आइए। उन्होंने चमचों को, प्रशासन ने इन चमचों को जानबूझकर काम दिया है कि कांग्रेस जीत जाए तो चलेगा, पर उमेश पटेल नहीं जीतना चाहिए। और मैं आपसे नम्र अनुरोध, ये उमेश पटेल एक बार ही चुनाव लड़ रहा है और उस चुनाव में आप सब उमेश पटेल का साथ दीजिए। अब की बार बटन 4 याद रखिएगा, बोट का सिंबल है, निशान हमारा सिर्फ बोट है। उस नैया को पार कराने की जिम्मेवारी आपकी है और मैं आप लोगों के भविष्य का निर्माता वोट का रक्षण करूंगा। एक बार मौका दीजिएगा। और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि दुष्प्रचारों से बचिए। मैं किसी से के साथ नहीं हूं, ना भाजपा के साथ हूं, ना कांग्रेस के साथ हूं, ना प्रशासन के साथ हूं। मैं तो दमनदी की जनता के साथ हूं और यही विश्वास और आशा और अपेक्षाओं के साथ कि आप लोग ऐसे वोटों से, मार्जिन से मुझे जिताइए ताकि भाजपा को भी पता चल जाए, कांग्रेस को भी पता चल जाए कि अब लोग जाग चुके हैं। अब खाने से, पीने से, लुभावनी बातों से और प्रोपगेंडा करने से लोग वोट नहीं देने वाले लोग। और तब नेता नहीं बोलेंगे तो उनको कितना भी पैसा खर्चो वोट नहीं मिलेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए और ये मैसेज भी जाना चाहिए कि भाजपा या कांग्रेस किसी को भी खड़ा कर दे तो टिकट के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, सोनिया गांधी जी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव में जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, दमनदीप की समस्या के लिए, दमनदीप के दुख और दर्द में, लोगों के दुख और दर्द में उधर खड़े रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप लोग इस बार अपना वोट बेच दोगे तो नेता लोगों की बातों को विश्वास मिल जाएगा कि यहाँ पर किसी को कोई परवाह नहीं है। इनको नौकरी मत दो, घरों को तोड़ दो तो मत बोलो, जमीन छीन लो तो मत बोलो। दमनदीप में किसी को इलाज नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, लोगों के धंधा रोजगार को छीना जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। आज दमनदीप की जिस प्रकार से गतिविधि चल रही है, कल को गुजरात में भी शामिल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो गुजरात से दमनदीप को जोड़ना का, मैंने गुजरात में जोड़ने की जो बात साजिश चली थी उसमें मैंने बहुत विरोध किया था, आप लोगों को पता है। इस बार ये मूवमेंट अंदर अंदर चल रही है, ऐसा उनकी कार्यवाही से मुझे अंदरों से लग रहा है। आप लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, लोगों को सचेत रहना होगा, क्योंकि आपकी सजगता ही आपका भविष्य बचा सकती है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग अपने धर्म और
रक्षा कीजिए। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि वोट को सही आदमी तक पहुंचाइए और सही व्यक्ति को दीजिए। बस यही कहना है कि देखिए, दमन में सारे बिजनेसेस, युवाओं के रोजगार, हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज हैं और सारे इश्यूज मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके सारी समस्याओं का निदान हम करवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ और सहकार से वो सारी समस्याओं का। जय दमन दी, भूलिएगा मत।